अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेड एनएफटी फेक है या रियल है। देसी इन्वेस्टर्स के साथ आप तमाम लोगों को खुशामदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने चलेंगे कि क्या ट्रेड एनएफटी के अंदर आपको अपने पैसे लगाने चाहिए, अगर लगाने चाहिए तो कितने लगाने चाहिए, अगर ये सेफ़ है तो कितनी सेफ़ है, इसमें विड्रॉल तो आ रहे हैं तो क्या विड्रॉल आने के बावजूद भी इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। इसका बिज़नेस मॉडल ये है कि ये एनएफटी सेल और परचेज़ करता है। अब एनएफटी सेल और परचेज़ से मुराद ये है कि ये नॉन फंगिबल टोकन्स, ये वो टोकन्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनकी कॉपी नहीं की जा सकती और एक डिजिटल एसेट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जिस तरह ये एक पिक्चर है, ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाए और इसकी कॉपी ना बनाई जा सके तो ये नॉन फंगिबल टोकन है। और इसको आप खरीदेगा कौन? बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह तेंदुलकर के सिग्नेचर को बहुत सारे लोग खरीदेंगे क्योंकि वो किसी एक चीज़ के साथ एसोसिएटेड है और उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। इसी तरह एनएफटी खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह क्रिप्टो कॉइन्स है, पेपे कॉइन है या बिटकॉइन है, तो बिल्कुल वैसे ही एनएफटी है। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि एनएफटी को सेल और परचेज करके जो है वो ट्रेडर एनएफटी पैसे कमा रही है। बिल्कुल नहीं। बाइनेंस एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाकर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल और परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक एंड पे सेलर होता है और एक एंड पे बायर होता है। ट्रेडर एनएफटी के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप अपनी एनएफटी सेल कर सकें, यानी कि आप अपनी एनएफटी लिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जितनी भी एनएफटीज मौजूद हैं वो खुद ट्रेडर एनएफटी ने सिर्फ खुद लगाई हुई हैं, यानी कि उसका एक ही जो सेलर है वो ट्रेडर एनएफटी खुद ही है, बायर आप है। अब इससे एक और चीज़ सामने नजर आती है कि जिस तरह बाइनेंस के ऊपर आप एक टोकन या कॉइन खरीदते हैं, जब वो सेल होता है तो या तो आपको नुकसान हो जाता है या फायदा हो जाता है। एनएफटी पे तो सेलर ही सिर्फ ट्रेडर एनएफटी खुद है, तो उस पर बायर और सेलर का कंसेप्ट ही बहुत गड़बड़ सा है। तो यहाँ से मेरे जो है वो कान खड़े होते हैं कि इनका बायर और बिजनेस मॉडल ही जो है वो गलत है। बल्कि ये एक एनएफटी सेलर या बाइंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड स्कीम के ऊपर है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे मैं आपको 9 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपको खुद यकीन हो जाना चाहिए कि ये बिल्कुल फेक है। पहली चीज़ तो यह है कि इसका फेक रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर ही फेक है तो इससे मुराद यही है कि कंपनी भी फेक है और उसके ऊपर जो पैसे जमा हो रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आ रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि इसके अंदर जो दिया गया है एड्रेस कंपनी का वो फेक है और उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी मौजूद नहीं है। आप बाइनेंस के साथ इसको कंपैरिजन करते हो, बाइनेंस की एक फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है जबकि इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस मौजूद नहीं है, तो आप कल को किसका गला पकड़ोगे। तीसरी जो चीज़ है कि इसके रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती रही हैं इसको लेजिटिमाइज करने के लिए और इसकी लीगैलिटी को शामिल करने के लिए। जिस तरह ये एक न्यूज़ थी, एमसीबी बैंक जो है वो इसका विड्रॉल दे रही है, फिर एमसीबी बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका कोई सीईओ तो होगा, लेकिन इसका सीटीओ है बॉब स्टीवन, जो कि बिल्कुल फेक निकला है। जब मैंने उस प्रोफाइल को लिंक्डइन के अंदर देखा है तो पता चला कि ये फेक है। एक ऐसी कंपनी जिसका कोई सीईओ ही नहीं है क्योंकि उसके साथ कोई रिलेट ही होना नहीं चाहता। कल को जब पैसे लेके भागेगा तो आप गला किसका पकड़ोगे। इसके बाद अगर आप ट्रस्ट पायलट पे देखते हो, जो कि इसका 5वां बड़ा पॉइंट है, तो ट्रस्ट पायलट पे भी इसकी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है और ट्रस्ट पायलट ने वादे तौर पर इसे जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि उस पर जो आपको रिव्यूज़ मिले थे वो फेक मिले थे। छठी बड़ी चीज़ है कि इसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसकी मौजूद नहीं है, किसी जगह पे ये लिस्ट नहीं है। एक प्राइवेटली ओन कंपनी है जिसका कोई वजह मौजूद नहीं है। अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो एक और चीज़ सामने नज़र आती है कि ये कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड है यूके के अंदर, वहाँ से तो डिज़ोल्व हो चुकी है। कैलिफोर्निया के अंदर भी ये कंपनी मौजूद नहीं है। अब अल्लाह जाने ये कंपनी कहाँ पर मौजूद है। चलिए अब इसका यूज़र देख लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर ये चीज़ सेल और परचेज हो रही है तो इसके बायर जो हैं वो इंग्लैंड से, यूके से, यूएसए से होने चाहिए जहाँ ज़्यादा पैसा मौजूद है, और सेलर जो है वो पाकिस्तान से होने चाहिए। जबकि इसमें तो उल्ट सीन है कि आपको इसके यूज़र पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मिलेंगे, फिर इंडिया में मिलेंगे, फिर कंबोडिया जैसे एक छोटे से मुल्क में मिलेंगे, और तीनों कंट्रीज़ में फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। और पाकिस्तान के अंदर जब आप डिटेल में जाओगे तो पाकिस्तान का जो सबसे जाहिल इलाका है फाटा, वहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। यानी कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इलाका है, वहाँ पे लोग इसे यूज़ ही नहीं कर रहे। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके पीछे लीगैलिटी कितनी हो सकती है। और सबसे इख्तिताम के अंदर आइए इसका मॉडल हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो कैसे इसके अंदर से पैसा बना रहा है और इसमें विड्रॉल कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर 3 लाख लोग भी पाकिस्तान के अंदर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो तमाम लोग $100 भी इसके अंदर डालते हैं, ये तकरीबन $3 करोड़ बन जाते हैं। और अगर हम वैसे देखते हैं तो ये 8 से 9 अरब रुपये बनते हैं। आप 8 से 9 अरब में से अगर वो 2 अरब रुपए भी आपके 3 लाख में से 50,000 लोगों को दे देते हैं तो उन तमाम को $200 का तकरीबन विड्रॉल चला जाएगा और वो 50,000 लोग जो हैं वो आगे इसको प्रमोट करेंगे और इस तरह ये लोग जो हैं वो बढ़ते जाएंगे।
अब होता यह है कि सबसे पहले एक कंपनी जब शुरू करती है तो जो उसके पास पहले आता है तो वो उसका पैसा ले लेती है। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पर शख्स आएगा उसका पैसा आधा अपने पास रखेगी, आधा जो है वो आपके पहले शख्स को दे देगी। अब जो तीसरा शख्स आएगा उसका आधा पैसा कंपनी ने रख लिया, उसका 25% जो है वो दूसरे बंदे को चला गया और उसका 25% जो है वो पहले बंदे को चला गया। इस तरह ये पिरामिड स्कीम जो है वो करती है और इसमें सिर्फ पैसा जो है वो रोटेट किया जाता है, एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे को दे दिया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि NFT मुकम्मल तौर पर फेक है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो ये भागेगी नहीं, 2027 तक रुकेगी, 28 तक रुकेगी, 26 तक रुकेगी, तो आप उनसे स्टाम्प करवा लें, कोई लीगल डॉक्यूमेंट मांग लें या इसका कोई सबूत मांग लें। अगर वो कुछ नहीं देते तो आप अपना पैसा जो है वो ना लगाएं। और ना मुझे तो मालूम है कि जैसे इसने भागना है तो लोगों ने निकल आना, लेकिन मैंने तो घर गिरवी रख कर जो है इसमें पैसे रखवा दिए थे। मैंने जी इतना कर्जा लेकर रख लिया था, अब मैं रो रहा होगा, पिट रहा होगा। तो इससे बेहतर है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें और ट्रेड NFT से बच कर आएँ। मैंने आपको 9 से ज़्यादा रीज़न्स दे दी हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना